ऐसी चॉकलेट बनाकर लगाएं जिसकी खुशबू से बड़ी बड़ी बेकरीज के केक की याद आ जाएगी। इस बनाने के लिए आपको ना तो चॉकलेट की ज़रूरत है ना किसी फालतू चीज़ों की। सिर्फ आपको 20 रुपए की चीनी चाहिए। और 5 क्लास का बच्चा देखेगा तो यकीन माने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना उसने भी ये केक मिनटों में बना लेना है। लजीज वाला केक बनाना चाहती हैं तो बस आपने कभी बनाया है, नहीं बनाया तो एक मर्तबा बना कर तो देखें, दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण। क्रीम की कहानी तो बात की है। पहले केक को अंदर से टेस्टफुल बनाने के लिए ना एक फ्लेवरफुल सा दूध तैयार करने लगे, जिसके लिए 1 चम्मच चीनी को पहले हमने कैरमलाइज कर लिया। चीनी कैरमलाइज करते वक्त आपने उसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे चीनी को फैला दें, मीडियम आंच करके पास खड़े रहें, फटाफट चीनी कैरमलाइज हो जाती है। 1 कप आपने ना नॉर्मल सा टी कप लेना है, उसके हिसाब से 1 कप आपने दूध डाल देना है। चूल्हे की आंच को बिल्कुल आपने 0 पे कर देना है, वरना दूध ड्राई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक साशे ले लिया है कॉफ़ी का। ये बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है, 10 या 15 रुपए का। इसमें से हाफ टी स्पून अभी हमने इस्तेमाल कर लिया, हाफ टी स्पून बचा के रखेंगे, जो कि लास्ट में भी हमें इस्तेमाल करना है। जैसे कॉफ़ी इसमें डालेंगे अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हे को आपने ना हाई कर लेना है और 1 उबाल देना है इसमें। सिर्फ जैसे ही इसमें 1 उबाल आया है चूल्हा आपने बंद कर देना है, इसे आपने पकने नहीं देना। चूल्हा बंद करके इसे उतार कर रूम में किसी कप में या मग में निकाल कर रख लीजिएगा, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। केक को बनाने के लिए हम ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तकरीबन सभी घरों पर ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज़्यादा। और इससे ना आप बहुत मज़े का केक बना सकते हैं। तो जूसर का आपने जग ले लेना है। जग जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। अगर आपने केक बनाने से पहले धोना है ना, तो धो के आपने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है और 2 घंटे पहले आप धोकर रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले इसमें 2 अदद हमने अंडे डालने। अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए, फ्रिज के रखे हुए ठंडे नहीं आपने इस्तेमाल करने। आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और 1 ही कप आपने ले लेना है घर का नॉर्मल से साइज़ का टी कप, उस हिसाब से सारी चीज़ें जाएंगी। आधा कप कुकिंग ऑयल, 1 कप हमने इसमें दानेदार चीनी डाल दी है। और वही दूध जो अभी अभी हमने बनाकर तैयार किया है वो हमारे पास 1 कप से थोड़ा कम रह गया था, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है। दूध उस वक्त डालना है जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, गर्मा गर्म ही आपने डालना। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने वनीला एसेंस डाल दिया, ताकि इसमें से अंडे की स्मेल ना आए। चॉकलेट एसेंस हो वो डाल सकते हैं आप, वनीला हो वो डाल सकते हैं। अब मशीन को हमने यहाँ पर चलाया 2 मरतबा रुक रुक के। पहले हमने मशीन को चलाया पूरा 1 मिनट तक, इसे अच्छी तरह आपने मशीन को चलाना है। उसके बाद आपने मशीन को रोक देना है, क्योंकि बाज़-औक़ात क्या होता है चीनी जो नीचे तह में जाके ना बैठ जाती है, दाने वाली चीनी ना, तो फिर आपने फिर से मशीन चलानी है। तो 2 मिनट के लिए आपने इसे ब्लेंड कर लेना है, फिर किसी भी बाउल में निकाल लें। अब यहाँ पर हम केक मिक्स तैयार कर रहे हैं, तो जितनी हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है ना, उतना ही हमने केक मिक्स तैयार करना है। यहाँ पर अगर ग्राम में आप देखेंगे तो तकरीबन इस रेसिपी में 120 ग्राम हमने चीनी इस्तेमाल की है, 120 ग्राम का ही हमने केक मिक्स किया है, जिसमें हमने 100 ग्राम जो है यहाँ पर मैदा लिया है और उसमें 20 ग्राम हमने कोको पाउडर इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ों को हमने छान लिया। उसके बाद सारा एक ही मरतबा से आपने इसमें डाल देना है। अभी तक इसमें हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। वो कब करना है, ताकि आप जब केक बनाए ना, केक बेहतरीन बने, केक कच्चा ना रहे। बहुत शिकायत आती है केक अंदर से कच्चा हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर का जो सही वक्त होता है ना इस्तेमाल करने का, उसी वक्त करेंगे तो केक का रिजल्ट बेहतरीन आएगा। तो जब बिल्कुल अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाए तो 1 चम्मच इसमें आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा लिया है, जैसे बिल्कुल उसका नाम ही करना है। बिल्कुल 1 चुटकी आपने लेनी है ऐसे, और 1 चुटकी से बिल्कुल ज़रा नहीं ज़्यादा डालना। वो भी हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस केक को हम बिना इलेक्ट्रिक बीटर मशीन के इस्तेमाल किए बना रहे हैं, ताकि ये केक जो है ना बेहतरीन बने, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा न रहे। केक का मिक्सचर तैयार है, तो उसके बाद सारा हमने केक पैन में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर हमने एक ट्रे लिया है, तकरीबन 2 पाउंड का हम ये केक तैयार कर रहे हैं, इसलिए 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। केक को बेक कर दिया एक पतीले में, जिसमें हमने स्टैंड लगा दिया था, और 10 मिनट पहले उसे आपने प्रीहीट कर लेना है। और आँच हमने चूल्हे की आपको दिखा दी है, मीडियम लो रखनी है। तकरीबन इसे 35 मिनट 40 मिनट लग जाएंगे केक को। तब तक हम यहाँ पर चॉकलेट तैयार करते हैं। तो घर का नॉर्मल साइज़ का टी कप लेना है, जिसके हिसाब से आपने 1/3 कप लेना है यहाँ पर दानेदार चीनी को आपने कैरमलाइज होने देना है। तो मीडियम या हाई आंच करके पास ही खड़े रहिएगा, चीनी फटाफट से कैरमलाइज हो जाएगी। ये बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट है, जिसका टेस्ट जो है ना, चॉकलेट बनकर जब तैयार होती है बिल्कुल डेयरी मिल्क जैसा आता है, और बहुत ही फ्लेवरफुल केक बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी। अब इसमें 1/3 कप ही आपने दूध डालना है, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। दूध डालने के बाद चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा, ताकि अब हम बाकी की जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले 1 चम्मच इसमें हमने कोको पाउडर डाल दिया साथ ही, और जो बची हुई कॉफ़ी के साशे में कॉफ़ी थी वो भी इसमें डाल दी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
यहाँ पर दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी जो है ना उसमें दूध डालने से थोड़ी सी अकड़ जाती है, कैरमलाइज हुई हुई वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पर ये आपने ये ना मिक्स करना है अच्छी तरह, वरना तो ये नज़र भी नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम से ड्राई हो जाएगी। जब इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाए तो यहाँ पर फिर हमने तकरीबन आधा कप इसमें विपिंग क्रीम डाल दी है। सादा क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी वाली सादा क्रीम, तो आप विपिंग क्रीम का भी जो भी आपके पास घर पर मौजूद हो ना आपने डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने चूल्हा बंद कर दिया था, विपिंग क्रीम डाल कर ना एक मरतबा अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। उसके बाद हमने देखे वीडियो में आपके साथ शेयर किया, चूल्हा ऑन करके ना एक उबाल दिया है। क्रीम डालने के बाद आपने पहले मिक्स कर लेना है चूल्हा बंद करके, उसके बाद चूल्हा ऑन करके एक उबाल देना है। उबाल दे के ना इसे उतार कर एक साइड पर रख लें जब तक रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तब तक यहाँ पर हमारा केक भी है बेक हो गया था। फिर आपने जब वो क्रीम रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, फिर आपने थोड़ी देर ना उसे आधा घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख देना है। जहाँ पर हम बर्फ़ वगैरह रखते हैं ना उस जगह पे आपने रखना है, आधा घंटा लाजमी रखिएगा। उसके बाद वो क्रीम वैसी तैयार होगी जैसी हमने चॉकलेट तैयार करनी है। यहाँ पर गर्मा गर्म ही केक था तो इसके ऊपर हमने ठंडा दूध डाल दिया है। अच्छी तरह से केक को बनाकर पहले तैयार करके हमने 1 घंटा पहले इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ना, 1 घंटे के लिए। डीप फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख देना है। तब तक हमने यहाँ पर आधा घंटा पहले से बनाई हुई चॉकलेट भी रखी हुई थी फ्रिज में, तो वो भी जो है ना ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद जब हम इस तरह से इसे विस्क करेंगे ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि हमारे पास इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर हो तो ही इस तरह की चॉकलेट तैयार होगी। परेशान नहीं होना, जो हैंड विस्क होता है उसके साथ आप 10 मिनट थोड़ी इसके ऊपर मेहनत करेंगे, लेकिन इसे आपने ठंडा ज़रूर कर लेना। उसके बाद इसका जो इस तरह से कलर जो है एकदम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चॉकलेट की तरह ये बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद केक भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया था, दूध डालने के बाद अच्छा खासा वो सॉफ्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ को बना लें, अच्छा आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसे हम सजा लेंगे ना तो ये और भी दिखने में खूबसूरत लगेगा। तो हमारे पास ना 2 तरह की चोको चिप्स रखी थी, वाइट भी और ब्राउन भी, तो हमने दोनों इसके ऊपर इस्तेमाल कर लिए। हल्का सा डिज़ाइन दे दिया है, तो बस इसको ऊपर से हमने पैक कर दिया। मज़ीद इसे रखेंगे, आप कहेंगे आप ही बार बार कह रही है इसे फ्रिज में ले जाओ, तो अभी गर्मी का सीज़न है ना, तो 2-3 घंटे अच्छी तरह ये ठंडा हो जाए, बड़ा ही मज़े का लगेगा। ज़रूर बनाएं, बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है और बहुत यम्मी है। बनाकर अपनी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई ख़ास सी चीज़ जो है ना वो सिर्फ मेहमानों के लिए ही तैयार करें, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। ज़रूर बनाएं, तो बताएं कैसा बना, कैसा लगा। आप सबको फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और जाने से पहले ना अगर वीडियो रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।